तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक 2 है, जिसमें कंपोजिशन नामक बुक से यह चैप्टर मैंने उठाया हुआ है, जिसका नाम है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। राइट, इससे संबंधित यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है कि याद रखिएगा कि अगर आपको हिंदी के व्याकरण अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर में अगर आपको यह चैप्टर एनालिसिस वाला नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं कुछ विशेष वर्ड्स ऐसे जो इसको समझने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरी तरह से, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके यह लेसन। राइट, तो यहाँ पे हमने ये क्लियर किया गाइस कि ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपके इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कहीं ना कहीं आपको फंसाते हैं कि आखिर इनका मीनिंग क्या होगा। राइट, तो इसलिए हमने इसमें 25 मतलब 25 ऐसे शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, जिसको अगर समझ लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो यह चैप्टर आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सभी के सभी वर्ड लिखे हुए हैं और इनका हिंदी मीनिंग हमने यहाँ पे सामने दिया हुआ। राइट, तो हमने इस पूरे चैप्टर को देखा जब, तो हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, चाहे वो फिर किसी क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन की, तो ये वर्ड मीनिंग उनके पास न होने की वजह से उनको इस चैप्टर को समझने में बहुत सारी समस्याएं आती। राइट, तो इसीलिए हमने यह वर्ड मीनिंग दे दिया है और सिंपली आपको इनको याद कर लेना है। और याद करके अगर आप इस चैप्टर को समझने की प्रयास करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए यदि आप बाय द वे हिंदी के व्याकरण को अच्छी तरह से समझते हैं और इंग्लिश के व्याकरण के इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप अगर एक बार ध्यान दे लेंगे तो आपको पक्का ये चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। राइट, देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, या कम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्लस इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, और इसके अलावा प्रेडिकेटिवली या आपका विधेय रूप से, विधेयात्मक रूप से इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के व्याकरण में इन सारी चीज़ों को आसानी से हम समझ जाते हैं, हिंदी में लिखा होता है। राइट, बट हमारे इस एरिया में जो विशेष रूप से आते हैं इंडिया में, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नाउइंग पर्सन हैं, इसलिए उनको इन सब शब्दों की हिंदी न समझ में आने की वजह से उनका जो है प्रॉपर चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन सभी शब्दों को जो है आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से आप इस लेसन को समझ सकते हैं। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक एक करके आप नोट करते जाइए, आप वीडियो को पॉज करके। और गाइस याद रखें कि हम इस ग्रामर के चैनल पे आपको देते रहेंगे हर तरह की आसान से आसान ट्रिक, जिसके द्वारा आप इस ग्रामर को आसानी से समझ पाएँ। और मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए मैं हिंदी के व्याकरण को भी कुछ नॉलेज देना शुरू करूं, ताकि आपको इंग्लिश की ग्रामर को समझने में ज़्यादा समस्याएं न आए। राइट, तो याद रखें कि आज की वीडियो में तो बस इतना ही है, लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और साथ में अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप एक लिंक है स्पीकिंग क्लास का, उस पर टच करके आप स्पीकिंग क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में गाइस याद रखें कि कंटिन्यू रहें, कहीं ना कहीं समय न मिलने की वजह से वीडियो डेली नहीं मिल पा रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको डेली जो है वीडियो दिया जाए। और भी कुछ विशेष पॉइंट्स के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं ग्रामर से रिलेटेड, उस पर भी टच करके उन वीडियोस को देखें। राइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।